हाँ डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने फर्स्ट ईयर बियोलॉजी का न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है, फैला मुलस्का। ये जो मुलस्का है ये मुलास्क से निकला है। मुलास्क का मतलब है सॉफ्ट बॉडी, यानी इस फैला मुलस्का के अंदर जितने भी जानदार होते हैं वो नरम जिस्म वाले होते हैं। और इस फैला मुलस्का के अंदर जितने भी जानदार होते हैं वो स्लो मूविंग होते हैं। स्लो मूविंग का मतलब है सुस्त रफ्तार होते हैं। फॉर एग्जांपल स्नेल्स है, स्लग, बाइवॉल्व और क्लम्स वगैरह और सिफेलोपोड, ये जितने भी जानदार हैं ये स्लो मूविंग होते हैं। अगर हम इसकी टोटल स्पीशीज़ की बात करें तो 15,000 स्पीशीज़ होती हैं मुलस्का की। इस मुलस्का के अंदर चंद एक इनवर्टिब्रेट्स जानदार भी पाए जाते हैं। जो इनवर्टिब्रेट्स जानदार हैं वो हैं जियांट सिक्विड। ये जियांट सिक्विड जो होता है ये इनवर्टिब्रेट्स जानदार होता है जो फैला मुलस्का के अंदर पाया जाता है। अगर हम इसके करैक्टर की बात करें तो पहला करैक्टर है बॉडी करैक्टर। अगर हम इसके बॉडी करैक्टर की बात करें तो इस मुलस्का के अंदर जितने भी जानदार होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब है ये 3 तरह की लेयर बनाते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म आउटर लेयर होती है, मेसोडर्म मिडल होते हैं और एंडोडर्म इनर लेयर होती है। और दूसरा ये सिलोमेट होते हैं, यानी सिलोम इज प्रेजेंट, इसके अंदर सिलोम मौजूद होती है। और इसकी जो सिमेट्री होती है वो बाइलेटरल होती है। अगर हम मेंटल एंड शेल की बात करें तो इनकी मुलस्का की जो बॉडी होती है इज कवर्ड बाय मेंटल। ये मेंटल जो होती है ये ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होती है या एपिथेलियल एनवेलप होता है, पर्दा होता है। और शेल जो होता है ये आउटर प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होती है मुलस्का की जो इसकी प्रोटेक्शन करती है। अगर हम इसके हैबिटेट की बात करें तो ज़्यादातर मुलस्का जो होते हैं ये एक्वेटिक इन नेचर होते हैं। चंद एक फ्रेश वाटर के अंदर भी पाए जाते हैं और मैरीन वाटर के अंदर भी पाए जाते हैं। और दे लिव इन वेस्ट प्लेसेस, जितनी गीली जगहें होती हैं वहाँ पे ये पाए जाते हैं। अगर हम इसके बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें, एक तो ये अनसेगमेंटेड जानदार होते हैं और दूसरा ये सॉफ्ट बॉडी होते हैं, नरम जिस्म वाले होते हैं। और इनकी जो बॉडी होती है वो 3 स्ट्रक्चर के ऊपर मुश्तमिल होती है। एक है हेड, दूसरा है मस्कुलर फुट और तीसरा होता है विजरल मास। ये विजरल मास जो होता है ये इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं जो मुलस्का के अंदर पाए जाते हैं। इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो देयर डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ गट। ये गट खुराक वाली नाली को कहते हैं, ये गट के ऊपर मुश्तमिल होता है। इस गट की 2 ओपनिंग होती है, एक माउथ ओपनिंग कहलाती है और दूसरी एनस ओपनिंग कहलाती है। अगर हम इसके अंदर एक रेस्पिंग स्ट्रक्चर होती है, धराती की तरह की साख्त होती है जिसे हम रेडोला का नाम देते हैं। ये रेडोला जो होता है ये ग्राइंडिंग द फूड, खुराक को पीसने में मदद देता है। अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है इसमें लंग्स एब्सेंट होते हैं, तो ये अपनी एक्सक्रीशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ नेफ्रेडिया। नेफ्रेडिया की मदद से इनकी एक्सक्रीशन होती है। अगर हम इसके सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ओपन का मतलब है कि दिल से खून को डायरेक्ट पंप किया जाता है इनटू साइनस। साइनस कहते हैं स्पेसेस को, ब्लड स्पेसेस को इन नालियों के अंदर। अगर हम इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो ये जो मुलस्का होते हैं ये अपनी रेस्पिरेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ गिल्स, गलफड़ों की मदद से ये अपनी रेस्पिरेशन करते हैं। अगर हम इसके नर्वस सिस्टम की बात करें तो देयर नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ गैंग्लिया। गैंग्लिया के ऊपर मुश्तमिल होता है। ये गैंग्लिया जो होते हैं ये क्लस्टर ऑफ नर्व्स होते हैं, यानी न्यूरॉन्स या नर्व्स के गुच्छे को कहते हैं। और ये गैंग्लिया 3 स्ट्रक्चर के ऊपर मुश्तमिल है, हेड, फुट और बॉडी रीजन। अगर हम इसकी लोकोमोशन की बात करें तो ये अपनी लोकोमोशन शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ फुट। मस्कुलर फुट होते हैं इनके अंदर जिसकी मदद से ये लोकोमोशन शो करते हैं, ज़ाहिर करते हैं। अगर हम इसकी रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनकी रिप्रोडक्शन जो होती है इसके अंदर जो सेक्सेस होते हैं वो सारे सेपरेट होते हैं। इसके अंदर क्रोकोफोर लार्वा होता है जो डेवलपमेंट करके एक न्यू अडल्ट जानदार बना देता है मुलस्का का।
इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस की अगर हम बात करें, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ मोलस्का की, तो कुछ हार्मफुल मोलस्क होते हैं और कुछ बेनिफिशियल होते हैं। जो हार्मफुल मोलस्का होते हैं उसमें स्लग है। ये स्लग जो होता है ये हार्मफुल होता है फॉर गार्डन्स एंड अदर कल्टिवेशन। ये बागों वगैरह को तबाह कर देते हैं स्लग, और दूसरे जितने भी कल्टिवेशन होते हैं, चाहे वो व्हीट क्रॉप्स है, कॉटन क्रॉप्स है या राइस क्रॉप्स है, तो इनको भी ये हार्मफुल करते हैं, नुकसान पहुंचाती हैं। और दूसरा ट्रेडो, ये जो होते हैं शिप वार, ये डैमेज द वुडन पार्ट्स ऑफ शिप। ये बहरी जहाज के अंदर जो लकड़ियां लगी हुई होती हैं उन लकड़ियों को ख़त्म करना ये ट्रेडो का काम होता है। अगर हम बेनिफिशियल मोलस्क की बात करें तो एक तो ये फूड बाय मैन, इंसान की खुराक के तौर पे इस्तेमाल होता है। दूसरा जो शेल ऑफ म्यूसिल है, इसके खोल को हम बटन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, म्यूसिल के शेल को। और शेल ऑफ वेस्टर जो है ये मिक्स भी किया जाता है तार के साथ, ये तार कहते हैं लुक को, ये जो रोड बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। और शेल यूज भी फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स, ये जितने भी सजावटी सामान होते हैं जो मार्केटों से मिलते हैं ये भी इनके शेल से बनाए जाते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारे पास फाइलम अकेनोडर्मेटा। तो ये जो अकेनोडर्मेटा होते हैं, अकेनोडर्म, इसमें जितने भी एनिमल्स होते हैं वो स्पेनिश स्किन वाले होते हैं। स्पेनिश स्किन का मतलब है वो कांटे होते हैं इनकी जिल्द के ऊपर। और अगर हम इसकी स्पीशीज की बात करें तो 5000 स्पीशीज ऑफ अकेनोडर्म। अकेनोडर्म की टोटल जो स्पीशीज होते हैं वो 5000 होती है। अगर हम इसके हैबिटेट की बात करें तो ज़्यादातर ये मैरीन वाटर के अंदर पाए जाते हैं, और दूसरा ये शैलो सी के अंदर भी, यानी समंदर की गहराइयों के अंदर भी ये तह के अंदर भी पाए जाते हैं। अगर इसकी बॉडी वाल और स्केलेटन की बात करें तो इस अकेनोडर्म की जो बॉडी होती है वो कवर होती है, ढांपी हुई होती है बाय ए डेलिकेट मेम्ब्रेन, एक नरम मेम्ब्रेन की मदद से ये ढांपी हुई होती है। अगर हम इसके स्केलेटन की बात करें तो इसका स्केलेटन जो होता है वो कैलकैरियस स्केलेटन होता है। कैलकैरियस का मतलब है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है, यानी इनका जो स्केलेटन होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। अगर इसके बॉडी फॉर्म की बात करें तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इसमें भी 3 तरह की लेयर बनती हैं, एक्टोडर्म है, मेसोडर्म है और एंडोडर्म होते हैं। और दूसरा ये सिलोमेट होते हैं। सिलोमेट का मतलब है सिलोम इज प्रेजेंट, और इसकी बॉडी वाल के अंदर सिलोम मौजूद होती है। अगर हम इसकी सिमेट्री की बात करें तो ये बाइलेटरल सिमेट्री होती है इसकी। अगर वाटर वास्कुलर सिस्टम की बात करें तो इनका जो वाटर वास्कुलर सिस्टम होता है वो कम्प्लेक्स होता है, विच कंसिस्ट ऑफ एंड ट्यूब्स एंड स्पेसिंग। जो ट्यूब्स नालियों के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, और इन्हीं ट्यूब फीड के अंदर चैनल्स मौजूद होती हैं, नालियाँ मौजूद होती हैं। इन चैनल्स की मदद से वाटर जो होता है सर्कुलेट करता है, यानी इन नालियों से गुजरता है पानी। अगर हम इसकी लोकोमोशन की बात करें तो दे शो देयर लोकोमोशन विद द हेल्प ऑफ ट्यूब फीड। ये ट्यूब फीड की मदद से अपनी लोकोमोशन शो करते हैं। अगर इसकी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इन अकेनोडर्म की कोई परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। इसलिए नहीं होती क्योंकि इसमें ब्रेन एब्सेंट होता है, नो ब्रेन पाया ही नहीं जाता। अगर इसके रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन के लिहाज से भी इनके सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं। इसमें 2 तरह के लार्वा बनते हैं, एक है बाइपिनेरिया लार्वा और दूसरा होता है ब्रैचियो लार्वा। ये दोनों लार्वा जो होते हैं ये अपनी डेवलपमेंट करके एक न्यू अडल्ट अकेनोडर्म बना देते हैं। अगर रिजनरेशन की बात करें तो एबिलिटी ऑफ एन एनिमल टू फॉर्म देयर लास्ट पार्ट, ये वो जानदार होते हैं जो अपना खोया हुआ हिस्सा दोबारा बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टारफिश है, सी कुकम्बर है, ब्रिटल स्टार है, ये अपने जिस्म का खोया हुआ हिस्सा दोबारा बना सकते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो कॉमन एग्जाम्पल एस्ट्रिया सी आर्चन है, केक आर्चन्स है, इसके बाद ब्रिटल स्टार और सी कुकम्बर है। अल्लाह हाफिज़।